हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू एक्सपोज फैक्ट्री। दोस्तों, इंसान और जिन्नात अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला की बहुत सारी ऐसी मखलूकात हैं जो हर वक्त इंसानों के साथ साथ होती हैं, लेकिन हम इंसानों को ये मखलूक दिखाई नहीं देती। आज की इस वीडियो में हम आपको मोती मस्जिद के बारे में बताएंगे, जिसको जिन्नात की मस्जिद भी कहा जाता है। दोस्तों, ये पुरसरार मस्जिद पाकिस्तान के शहर लाहौर में वाक़या है। ये मस्जिद अपनी नोयत की एक अनोखी मस्जिद है। मजीद जानने के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शाही किला लाहौर के जुनूब में आलमगिरी दरवाजे के रास्ते के करीब वाक़या मोती मस्जिद, जो कि किसी तारुफ की मुताज नहीं है। इस छोटी सी मस्जिद को संगे मरमर से तैयार किया गया है। बनावट के लिहाज से 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाह जहांगीर ने इसको तमीर करवाया, जबकि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने दौर में इसकी बनावट में कुछ तरमीम करवाई। शाहजहां की तमीर करदा ये मस्जिद कभी सिखों के जेरे असर भी रही, जिन्होंने इसको अपनी इबादत गाह के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन 1849 में इसको वापस इसकी असली हालत में लाया गया, यानी कि दोबारा से मस्जिद बना दिया गया। दोस्तों, 25 साल तक खाली रहने वाली ये मस्जिद हमारी शनाख्त और सखाफत का बेहतरीन नमूना है। लेकिन दूसरी तरफ मोती मस्जिद दुनिया की वो वाहिद मस्जिद है जहाँ फजर और इशा की ना तो अजान दी जाती है और ना ही नमाज पढ़ाई जाती है, और यहीं से इस मस्जिद की पुरसरारियत का सफर शुरू होता है। तकरीबन एक अढ़ाई अरसे में ही मस्जिद में लोगों की आमद रफ्त ने जोर पकड़ा और इनकी दुआएं मांगने और कबूलियत का सिलसिला शुरू हुआ। इब्तिदा में इस मस्जिद का कोई इमाम नहीं था, बल्कि हाजरीन में से ही कोई भी शख्स नमाज की इमामत करवा लिया करता था। यही वजह है इस मस्जिद के बारे में इखबारात, अरसालों और किताबों में मुख्तलिफ जावियों से लिखा गया है। लेकिन इस मस्जिद के बारे में एक बात तो मुश्तरिक है कि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है, और वो जिन्नात इसको अपनी इबादत गाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आगे चलकर हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर जिन्नात कब और क्यों आए। मौजूदा इमाम साहब मगरिब से पहले ही इस मस्जिद को खाली करवाने की पूरी जिम्मेदारी रखते हैं। उन्होंने नजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए अपने 2 तजर्बात बयान किए थे, और कुछ इलाका मकीन भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कोई और मखलूक भी यहाँ पर मौजूद है जो अल्लाह की इबादत करती है और इंसानों की मौजूदगी को इस दौरान बिल्कुल भी कबूल नहीं करती। असर की नमाज के बाद और सूरज गुरूब होने से पहले पहले इस मस्जिद को खाली करवा दिया जाता है, लेकिन इस दिल दहिला देने वाली हकीकत के बावजूद लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद रोजाना इस मस्जिद का दौरा करती है। मस्जिद के दाहिनी तरफ 3 कमरे हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ पर 2 नवाफिल अदा करके अपनी जो भी हाजत अल्लाह के हजूर मांगी जाए वो पूरी होती है, और ये बात 100% दुरुस्त मानी जाती है। बेशुमार लोगों को अपना मुद्दा यहाँ पर मिला है। लोग खतूतों की सूरत में और दीवारों में अपनी दुआएं लिख कर जिन्नात से दुआ करवाते हैं कि वो अल्लाह के हजूर इनके लिए दुआ करें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूं, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, लिहाजा जिन्नात से दुआ मंगवाने का कोई भी हुक्म नजर नहीं आता, और ना ही इनको इंसानों के मामलात में दखल अंदाजी का कोई इख्तियार है। इन कमरों की दीवारों पर लिखना सख्ती से मना है, पर फिर भी लोग, खास करके खवातीन, ऐसा करने से बाज नहीं आती। इसके अलावा एक दीवार पर यह भी लिखा नजर आता है, यहाँ असर और मगरिब के दौरान नवाफिल की अदागी शरन मना है, लेकिन मुसीबत और परेशानी में आए हुए लोगों को नवाफिल की अदायगी से रोका नहीं जा सकता। इमाम साहब और दीगर उलमा का ये कहना है कि एक तो मस्जिद अल्लाह पाक का घर होता है, और एक ये मस्जिद 250 साल तक खाली रही है और फिर इसको दोबारा से आबाद किया गया है, लिहाजा लोगों की दुआओं की कबूलियत की असल वजह ये है, ना कि जिन्नात। लेकिन इतनी बड़ी जगह के बारे में ऐसी बात और इतने यकीन के साथ बगैर सबूतों के कहीं नहीं जा सकती। यहाँ पर जिन्नात की मौजूदगी के वाज़िह सबूत मिले हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जिन्नात की मौजूदगी पर बात करते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां की तमीर करदा इस मस्जिद में उस दौर के कई वलियों, उलमा इकराम और कई नेक लोगों ने यहाँ पर इबादत गुजारी की, चिल्ले काटे और अल्लाह पाक के कुर्ब को पाया। एक आम बात ये भी है कि इबादत गाहों में इंसानों के रूप में जिन्नात भी आते हैं, पर मोती मस्जिद जिसमें नामवर वलियों ने अपनी इबादतें की, पर इसको मंदिर बना दिया गया और फिर दोबारा मस्जिद के रूप में उभरी, लेकिन लोगों ने इस मस्जिद को आबाद ना किया, और इसी वजह से इस जगह को एजाज हासिल है कि जिन्नात ने यहाँ पर अपनी इबादत शुरू की। दोस्तों, यहाँ पर
बोने जिन्नात और इसहाब जिन्नात इबादत के लिए आते हैं। लोगों का कहना ये भी है कि कभी कभी नवाफिल अदा करने के दौरान एक अजीब लेकिन बहुत खूबसूरत खुशबू आती है जो कि किसी की मौजूदगी का तासुर देती है। कभी कभी किसी अनजान आदमी को तिलावत करते देखा गया है, पर बल में वो कहाँ चला जाता है ये कोई नहीं जानता। एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि इन कमरों की दीवारों को बागौर देखा जाए तो लफ्ज़े मुकद्दस लिखा हुआ नजर आता है, लेकिन जैसे ही नजर हटाओ तो वो गायब हो जाता है। यहाँ पर नवाफिल अदा करने का भी एक तरीका है जो कि एक जिन से मंसूब किया जाता है। वो तरीका ये है कि जब नमाजी सूरत फातिहा पढ़े और इसकी इस आयत इया का नाबुदू व इया का नस्ताईन पर पहुँचे तो इस आयत की तकरार शुरू कर दें हत्ता के तादाद हजारों में हो जाए। लोगों का मानना है कि इस दौरान एक वजदान सी कैफियत होती है और दिल में यकीन पुख्ता हो जाता है कि हमारी दुआ कबूल हो गई, और लोग इस कैफियत का जिम्मेदार जिन्नात को ठहराते हैं। इनका मानना ये है कि बोने जिन्नात की ये जमात जो यहाँ पर आई हुई है इंसानों की हमदर्द है और लोगों की परेशानियाँ दूर करने के लिए अल्लाह के हजूर दुआ करते हैं। मस्जिद की इंतजामिया अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस जगह को जिन्नात की इबादत से पहले मुकम्मल खाली करवा देती है। रात के वक्त यहाँ पर रोशनी बहुत कम होती है जो कि इस मस्जिद की पुरसरारियत में मजीद इजाफा कर देती है। मोती मस्जिद अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत गुजारी का मुंह बोलता सबूत है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।